नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। आज हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूनान की सभ्यता पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो एमसीक्यू पिछले कई वर्षों से पेपर्स में आ रहे हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्क्स एंड डे। वर्क्स एंड डे के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, हिसिडियड। हिसिडियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। पहला कथन है यहाँ पर, एथेनियाई प्रजातंत्र की दिशा में पहला कदम ड्रैको ने उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैको एथेंस का राजा था। ड्रैको एक कुलीन पुरुष था। ड्रैको ने एक विधि संहिता का निर्माण किया था। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन बी, बाकी सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता प्राचीन ग्रीस का हिस्सा नहीं थी? तो इजियन सभ्यता प्राचीन ग्रीक सभ्यता की हिस्सा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी और अभियांत्रिकी में प्रारंभिक काम में कौन अग्रणी था? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सी, साइराक्यूज की ग्रीक कॉलोनी के आर्किमिडी द्वारा अन्यों के साथ संचालित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हेलेनिस्टिक युग वह अवधि है जिसके दौरान डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर के साम्राज्य को 4 जनरलों के बीच बांटा गया था और उन चारों के अधीन आने वाले क्षेत्रों के ग्रीक विचार और संस्कृति प्रभावी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर ग्रीस के चारों ओर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकडियन सागर। अकडियन सागर ग्रीस के चारों ओर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 ईस्वी पूर्व में ऑक्टोवियन सीजर ने एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा पर अपनी जीत के बाद रोम के प्रांत के रूप में डैश पर कब्जा कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु ब्रह्मांड की अवधारणा पहली बार ग्रीस में किसके काम के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोक्रिटस और ल्यूस्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्टा और एथेंस के पतन के बाद शक्ति शून्यता को किसने भरा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 338 ईस्वी पूर्व चायरोनिया की कलडाई में एथेनियन शक्तियों और उनके सहयोगियों पर जीत के बाद मैसेडोन के फिलिप द्वितीय जो कि सिकंदर के फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस को रोम के संरक्षित राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, 146 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदनाम हेलास किस से लिया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, राइट हो जाएगा, हेलन ड्यूकेलियन और पाइरहा का पुत्र, जो ओविड की कहानी द ग्रेट फ्लड इन हिज मेटामोरफोज में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एथेंस का विरोधी था? तो एथेंस का विरोधी ऑप्शन डी, स्पार्टा। स्पार्टा के ऊपर फिल्म भी बनी है हॉलीवुड की 300, आप 300 को देख सकते हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोटस डैश थे? हेरोडोटस एक प्रसिद्ध इतिहास थे। तो इनको हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन्होंने ये 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के थे, उन्होंने भारत का इतिहास भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के पुरातन काल 8वीं ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व की विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन अ, एक शहरी राज्य या पोलिस के रूप में स्थापित राजतंत्रों की अपेक्षा गणराज्यों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, पेलोपोनेसियन लीग डैश थी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, डेलियन लीग के विरुद्ध एक रक्षात्मक गठबंधन। नेक्स्ट है,
सोफोकल्स और यूरिपाइडस और ओरिस्टोफेंस डैश थे। तो ये नाटककार थे। कौन थे? नाटककार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन ग्रीस डैश का जन्म स्थान था। तो ये सभी का गणित, पश्चिमी दर्शन और साहित्य, इन सभी का जो इनके जनक थे पाइथागोरस और यूक्लिड, सोक्रेटस, प्लेटो, अरिस्टोटल, होमर और हेसियोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलोपोनेशियन युद्ध डैश के बीच लड़ा गया। तो ये स्पार्टा और एथेंस के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे चिकित्सा का पिता कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर ने न केवल इतिहास बनाया बल्कि लिखा भी है। जूलियस सीजर ने निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर गैलिक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिकल्स जो महानतम नेताओं में से एक थे निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित थे। तो वो यूनानी सभ्यता से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी देवी की उपासना विवेक की देवी के रूप में यूनानियों द्वारा की जाती थी। तो एंथेना विवेक की देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक नहीं था। तो ऑप्शन डी यूक्लिड, बाकी सभी यूनानी दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोपल्ली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो ये यूनान के नगर स्पार्टा व फारस के बीच में लड़ी गई थी। यही 300 मूवी जो मैंने बताई अभी हॉलीवुड की, इसी विषय वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन था। तो प्लेटो रिपब्लिक पुस्तक का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस का स्पार्टा शहर मुख्य था। ये क्या था? एक कृषि आधारित शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उन्होंने किसके बारे में लिखा है। तो उसने एथेंस और स्पार्टा का युद्ध के बारे में लिखा है। डैश अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है पेरिक्लीज एक स्वर्गीय शासक था और राजनीतिज्ञ था। कहाँ का? और ये एथेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों की मुख्य देवी थी। तो एथेना विवेक की जो देवी है हमने पहले पढ़ा है। तो एथेना यूनानियों की मुख्य देवी थी। नेक्स्ट है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है। तो वो सुकरात को माना जाता है। सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे। तो ग्रीस के निवासी थे। सुकरात, अरस्तु, प्लेटो सभी के सभी अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रारंभिक ज्ञात उदाहरण पाया जाता है। तो वो एथेंस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के उद्भव का सही कालक्रम यहाँ पर बताना है। यूनान नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। तो जो सही जो कालानुक्रम है वो है ऑप्शन ए। तो सभी ये जो दिया है ये बिल्कुल सही क्रम में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन कालीन नगर राज्य शब्द किस देश से जुड़ा है। तो ये यूनान से जुड़ा हुआ है। यूनान में जो शहर थे वो एक राज्य की तरह कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेरोडोटस किस विषय का जनक माना जाता है। तो हेरोडोटस इतिहास विषय का जनक माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो बेबीलोन में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है। तो अपोलो चिकित्सा का देवता है। यहाँ पर आप डिटेल दी हुई है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी दार्शनिकों के नाम पर विचार करते हुए उनका सही कालक्रम निश्चित कीजिए। तो उनका सबसे पहले आ जाएगा इसमें पाइथागोरस, उसके बाद सुकरात, उसके बाद प्लेटो, फिर अरस्तु। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो हेरोडोटस, यहाँ पर होमर यूनानी पूछा है।
प्रथम यूनानी इतिहासकार होमर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता था? तो पहले ये आ चुका है कि वो चिकित्सा या औषधि का देवता था। यहाँ पर डिटेल दी गई है, यहाँ आप इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का प्राचीन नाम था? तो यूनान का प्राचीन नाम हेलोस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोपोली का युद्ध एथेंस और किसके बीच लड़ा गया था? तो एथेंस और ये है ईरान के बीच लड़ा गया था, जो कि मैंने बताया 300 जो हॉलीवुड मूवी बनी है उसमें इसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पार्टा किस देश में स्थित है? तो स्पार्टा यूनान में स्थित है। नेक्स्ट है पाइथागोरस का संबंध है गणित से। सोफिस्ट किसे कहते हैं? सोफिस्ट ज्ञान के शिक्षक को सोफिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन रोमन देवी में मिनर्वा देवी थी? तो मिनर्वा बुद्धि की देवी होती है, मिनर्वा बुद्धि की देवी थी। इलियड व ओडिसी का लेखक है? तो होमर है वो इलियड और ओडिसी का लेखक है। नेक्स्ट है हिपोक्रेटिस था? तो यूनान कहाँ का रहने वाला था? ये यूनान का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा का जनक कौन था, या किसे कहा जाता है चिकित्सा का जनक? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, हिपोक्रेटिस को। मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ? तो मैराथन का युद्ध यूनान और फारस के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय के माध्यम के रूप में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रयोग किसने किया? तो लीडिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान कवि होमर किस देश का निवासी था? तो महान जो कवि होमर वो यूनान का रहने वाला था, क्योंकि हम यूनान की सभ्यता के बारे में ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस में सर्वप्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने किया? तो ड्रेको ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलोपोनेसियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब पियो जाड़ों में शीत दूर करने के लिए और गर्मी में प्यास बुझाने के लिए? तो ये किसने कहा? ये अल्कायस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूनानी कवि ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंडार ओलंपिक खेलों के विजेताओं की प्रशंसा में कविताएं लिखने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यह किस इतिहासकार का कथन है कि मशीनों को छोड़कर हमारी संस्कृति का कदाचित कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका उद्भव यूनान में नहीं हुआ हो? तो ये जो शब्द हैं ये विल ड्यूरा के द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पेशेवर शिक्षकों को यूनान में कहा जाता था? तो इसको सोफिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध एथेंस वासी फिडियस था एक? कौन था ये? एक मूर्तिकार थे फिडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूनिक युद्ध किन के बीच लड़े गए थे? तो प्यूनिक जो युद्ध है वो रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। मैं औरों से इसलिए अधिक बुद्धिमान हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। जो ये वक्तव्य है, ये कथन है, वो सुकरात के द्वारा कहे गए थे। मैं औरों से इसलिए अधिक बुद्धिमान हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इंटरेस्टिंग जो ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ज्यामिति का जन्म कौन था? तो यूक्लिड आधुनिक ज्यामिति का जन्मदाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है एक पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।